हाँ बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर अ सिस्टम। स्टार्ट क्या मतलब, लास्ट वाली क्लास में हमने कंटिन्यू कर दिया था, उसी के कंटिन्यूएशन में चीजें देख रहे हैं। और इनफैक्ट उसमें भी हम एक पर्टिकुलर पार्ट पे आ गए थे जिसमें हम पहले एक्सेलरेशन लिखना सीख रहे थे। अगर याद आ रहा हो तो हम लोगों ने अलग अलग प्रॉब्लम्स दी थी और बोला था कि आपको इनमें एक्सेलरेशन लिखना है कि एक्सेलरेशन किस तरीके का होगा, क्योंकि जैसे थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक्सेलरेशन का लिखना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन के बीच का कंस्ट्रेंट बनाना। तो ये जो प्रॉब्लम डिस्कस हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये जो है वो अच्छे प्रॉब्लम्स की तरफ है। आप अगर कहीं भी किसी भी बुक के जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखोगे तो वो कैसे करने हैं हम उनकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो फटाफट देखो, देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस जो देखे थे लास्ट क्लास में, उनके आगे के एक आध क्वेश्चन और देखें जिनमें हम आपको डायग्राम बताएंगे और आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कैसा कैसा होगा। एक क्वेश्चन दिया था ये, अगर याद आ रहा हो लास्ट क्लास में, याद आया? बोलो बेटा। यस सर। एक आध क्वेश्चन और देखें इसी टाइप का एक्सेलरेशन लिखने वाला। हाँ बेटा, यस। ठीक है, चलो देखो एक्सेलरेशन लिखने वाला एक क्वेश्चन देखो। चलो एक पहले हम बता दे रहे हैं, फिर आपको करना है। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये इस तरीके का होता, कोई ऐसे है कोई चीज, एक्सेलरेशन लिखना ही सीख रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक है, आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कैसे कैसे होंगे। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। एक्सेलरेशन लिखना सीखना है। देखो कैसे होगा बेटा। सबसे पहला काम तो हम इसमें थोड़ा सा टेंशन, लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वैसे टेंशन सबसे पहला स्टेप होता है, अपन लिखते थे, लिख दी। अब बात आ रही है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन लिखोगे कैसे बेटा? सबसे पहले एक बात बताओ, अच्छा ये वाला किधर की तरफ जाएगा? ये एम वाला किधर की तरफ जाने की सोचेगा? कहां जाएगा ये बताओ? इसको छोड़ दो। अच्छा कैपिटल एम किधर की तरफ जाएगा ये तो बता सकते हो? कहां जाएगा? वॉल की तरफ। दीवार की तरफ। वेरी गुड। तो इसका एक्सेलरेशन हमने लिख दिया इधर की तरफ, क्या? A1। करेक्ट। अब एक बात जरा समझना आप, अगर आप इस पे बैठ जाते, इस पे बैठ के देखते तो ये ब्लॉक कहां की तरफ खिसकता? इस पे बैठ के ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ खिसकता हुआ दिखता? mg sin थीटा की तरफ। हाँ हाँ, एम जी साइन थीटा की तरफ, बिल्कुल इधर की तरफ दिखता। लेकिन आपको जमीन के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो जैसे अगर हम आपसे बोलें कि आप एक ट्रेन में थे, एक कोई भी मतलब ट्रेन में एक इस तरीके का एक सीसो लगा था, और आप ट्रेन पे बैठ के जब देखोगे तो आप ऐसे उतरते हुए, अगर आप ऐसे बैठे हो तो आप इस तरीके से नीचे आते हुए दिखोगे। ये पूरा डिब्बा एक ट्रेन में था, अगर अगर ये ट्रेन भी चल रही होती 2 मीटर पर सेकंड से, तो जमीन में खड़े हुए आदमी को क्या दिखता? वो दिखता कि ये इधर की तरफ इसको और विरासत में कितनी मिल गई, 2 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना? ये पुराना रिलेटिव मोशन की बात करो, अगर ये रुका हुआ होता तो ये इधर की तरफ चलता, लेकिन ये खुद चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसको एक और मिल जाएगी कितनी? 2 मीटर पर सेकंड की। वैसे ही अगर ये यहां वाला आदमी देखेगा तो इधर की तरफ दिखेगा, लेकिन ये खुद A1 से चल रहा है, तो इसको एक विरासत में और मिल जाएगा, इधर की तरफ क्या मिल जाएगा? A1। बोलो करेक्ट है बात? यस सर। समझ गए? यस सर। A1 क्यों मिलेगा? A1 इसलिए मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप ट्रेन में खड़े हो, ठीक है, ये ट्रेन का डिब्बा है कोई, ठीक, इस ट्रेन के डब्बे में आप यूं खड़े हो, ठीक, बात आ गई समझ में? अब एक ऐसे उसमें एक इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन पे थोड़ा बड़ा कर दें इसको,
चलो थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। अरे यार ये वो चीज कैसे आएगी? अब तो यही हो गया, तो ये तो बड़ा नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं है, चलो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए उसको। क्या चीज सिलेक्ट करके फिर कर ले रहा है, वही सही तरीका है। अच्छा तरीका लगा ये सिलेक्ट करके करने वाला, क्यों बेटा? बेकार हो गया, सब कचरा हो गया। चलो कोई बात नहीं है, एक एक करके कर रहे हैं। हाँ चलो बाद में मिटा भी देंगे इसको। तो जो भी हम कह रहे हैं उसको देखो जरा, छोटे छोटे में ही कर दे रहे हैं इसको। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, अब ये ट्रेन चल रही थी इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, आपको उससे मतलब नहीं है। जब ये इंसान देखेगा तो उसको इधर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। लेकिन ये खुद ट्रेन चल रही है तो जमीन में बैठे हुए आदमी को क्या दिखाई देगा? एक्सेलरेशन जब भी लिखते हो तुम जमीन के रिस्पेक्ट में लिखते हो ना, तो इसको इधर की तरफ 2 और नहीं मिल जाएगा? यस सर। बात आ गई समझ में? तो ये दोनों मिलके जो रिजल्टेंट आएगा उधर की तरफ ये भाग रहा होगा। करेक्ट है? यस। चलो ओके, समझ में आया? चलो काफी हो गया क्वेश्चन, अब आते हैं कंस्ट्रेंट पे। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रेंट के लिए वर्चुअल वर्क वाले मेथड से कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हमारा एक टारगेट है कंस्ट्रेंट मोशन वर्चुअल वर्क वाला, है ना? ठीक, तो देखो अगले वाले स्लाइड में उसको देख ले रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट बनाना भी अब एक इंपॉर्टेंट टास्क हो जाएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से बढ़िया हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले एक आध क्वेश्चन देखते हैं, पहले कंस्ट्रेंट मोशन बनाना सीखते हैं कैसे क्या बनता है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग आप लोग डाल सकते हो कंस्ट्रेंट मोशन या वर्चुअल वर्क मेथड। थोड़ा सा दुबला पतला है ये। मतलब वर्चुअल वर्क मेथड क्या था? वर्क डन बाय टेंशन। ठीक है, अब देखो एक बात और बताना चाह रहा है आपको कि वर्क डन कैसे निकलता है। हालांकि ये चीज हमने बता दी होगी। इधर की तरफ अगर कोई एस है, इधर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है एफ, तो एक बात बता दें बेटा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा हो जाता है। बात आ गई समझ में, हाँ या ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा घुमा के कराऊं, बहुत ही अरे यहाँ तक आता है यार, आप बहुत बड़ा मोबाइल है। बेटा 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 संप्रीत 6th A, बेटा ये बड़ी क्लास है, 11th की है। कौन है ये संप्रीत सिंह? बेटा कोई बात नहीं, चलो। हाँ एक बात समझो जरा, अगर यहां देखोगे तो अगर फोर्स इधर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की बात एक ही होती है, जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है वही वेलोसिटी के लिए होता है, वही एक्सेलरेशन के लिए होता है। अगर एफ इधर है एस इधर है तो यहां वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। थोड़ा और शॉर्ट और थोड़ा सा कायदे से बताएं तो अगर एफ है इधर की तरफ, 2 रंग का मार्कर यूज कर लेंगे हम लोग। अगर एफ है इधर की तरफ और एस है इधर, एस भी है इधर की तरफ, इस केस में वर्क डन क्या होगा बेटा? बोलो बोलो बेटा। या एफ की जगह हम टी लिख दें? रुको, एफ की जगह टी लिखना शुरू कर दें, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? सर एफ एस हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ एस। एफ इंटू एस। अब अगर हम ये कहें कि एफ है इधर की तरफ और एस है इधर की तरफ, इधर कितना हो जाएगा बेटा? सर माइनस एफ एस। W इक्वल्स टू माइनस एफ एस। किसी को एतराज? अगर ऐसे हो जाए तो F हो जाए ऊपर की तरफ और S हो जाए आगे की तरफ,
एफ जीरो हो हो जाए इधर जाएगा। की तरफ और एस हो जाए इधर की तरफ, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो 90। बोलो कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, यानी कि सब कुछ जीरो। बोलो क्लियर है? हाँ है ना। अब अगर हम ये कहें कि इधर की तरफ है एक है एफ एक्स, इधर की तरफ है एफ वाई और एस इधर की तरफ है, टोटल कितना होगा बेटा? एफ एक्स वाले से तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन एफ वाई वाले से कितना हो जाएगा? माइनस एफ वाई एस। अगर एफ इधर की तरफ है और एस इधर की तरफ है, ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या हो जाएगा? एफ का कॉस थीटा कुछ नहीं, एफ का कॉस थीटा करेगा नेगेटिव में और साइन थीटा कुछ नहीं कर पाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस एफ कॉस थीटा एस। वेरी गुड। बोलो इतनी बात से सारे लोग इत्तेफाक रखते हो, हाँ या ना? बोलो बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रभात लेट आए थे क्या तुम? अभी अभी आए हो क्या? नो सर। पहले से हो? चलो देखो इधर, चलो देखो एक बात बताओ बेटा, जैसे हम इसकी बात करें तो वर्क डन क्या होता क्या है, एक छोटी सी बात बता दें। वर्क डन किसी भी फोर्स का होता है, यहां पे लिख दे रहे हैं हम, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या कहें एफ एस कॉस थीटा। तो इधर अगर थीटा होता है एंगल, तो इसमें फोर्स क्या है? टेंशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस। बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? टी एस कॉस थीटा। इधर देखोगे तो बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, पूरा पूरा वर्क करेगा। एफ अगर उल्टा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये नेगेटिव काम करेगा। बात आ रही समझ में? अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कॉस 90 डिग्री कितना हो जाता है? जीरो। इसकी बात अगर हम करें तो एफ एक्स जीरो करेगा और एफ वाई कितना करेगा? नेगेटिव में। इसका देखोगे तो इस एफ को आप तोड़ सकते हो, ये वाला कुछ काम नहीं करेगा और ये वाला कैसा करेगा? नेगेटिव में, यानी कि इधर वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा। थोड़ा लिखने की चीजें थोड़ी अलग हो गई, इसीलिए दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है वो थोड़ा दब रहा हो। डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस लगा के एफ कॉस थीटा इंटू एस। आ रहा है समझ में? आधा दिख रहा है। आधा आधा दिख रहा है, क्यों? सलवार पिक्चर में इसलिए। मेरी फोटो की वजह से? रुको एक मिनट, जरा इंतजाम करते हैं इसका, क्या क्या गड़बड़ हो रहा है। सही कह रहे हो तुम। बे रुको 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 बेटा, अब क्या कहते हो? सही हो गया। सही हो गया? अच्छा, इस वजह से दिक्कत थी। ठीक ठीक, चलो ठीक है। समझ में आई बात जो भी हमने बोली अभी? Yes, sir. नहीं नहीं यूज कर रहे हैं अंशुल, नहीं यूज कर रहे हैं पर्पल कलर। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब देखो बेटा, अब जरा सवालों पे आ रहे हैं हम लोग कि टेंशन का वर्क डन कैसे जीरो करते थे। ब्लैक कलर यूज करिए। अबे क्या सर येलो कलर यूज करिए। सारे कलर यूज कर लेंगे जो हमें सही लगेगा, तुम चिंता ना करो। ये है ब्लैक को छोड़ के। या एक काम करते हैं, रुको, जो अभी देखा था उसी को चलो बनाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन देखा था, ठीक है, ये देखा था क्वेश्चन। अब इसमें जो है इस तरीके से गया था, बनाओ बेटा। सबसे पहले एक्सेलरेशन बनाओ, टेंशन लिखो। टेंशन कैसे लिखोगे? ये चार जगह लिखी जाती है, हाँ या ना? बोलो, पहला काम हमारा है, पहले हम सिखा दे रहे हैं, देखो, फिर उसके बाद आप लोग जाना आगे। जब ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे क्वेश्चन तो कैसे करोगे, ठीक है?
तो पहला हो गया। दूसरा ये कि ये टी कहां, ये वाला कहां की तरफ जाएगा ब्लॉक, सोचो जरा। देखो इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये जा रहा है इधर की तरफ A1 से, यस सर, ये जाएगा A2 से, और साथ ही साथ इधर की तरफ A1 मिलेगा इसको। यस बोलो करेक्ट है। सर। अब देखो, अब इसमें वर्चुअल वर्क लगाएं। इस वाले टेंशन की क्या वर्क होगा बोलो। इसमें टेंशन कितनी लग रही रस्सी में, टोटल 4। कितनी जगह लग रही, 1 2 3 4 जगह लग रही कि नहीं, हाँ या ना। अब इसमें ये भी भाग रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है। अब इसमें समस्या ये कि तुम जो पहले करते थे, पहले सिंगल सिंगल जुड़े होते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। बात आ रही समझ में। यहां पे देखो, अब तुम वो लिखोगे भी तो ये ब्लॉक इधर की तरफ चल रहा है, ये वाला ब्लॉक किधर की तरफ जा रहा है, ये वाला ब्लॉक ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ये इधर भाग रहा है कहीं। ये वाला ब्लॉक कहां भाग रहा है, अब जब ये नीचे भी गिर रहा है और इधर की तरफ भी धकेला जा रहा है तो इधर की तरफ भाग रहा है। अब इसमें जो आप पहले लगाते थे कि दोनों में T/A कर देते थे, वो कर तो अभी भी सकते हो, लेकिन हम लिखेंगे कैसे उसको, अब थोड़ा दिक्कत हो रही। बात समझ रहे कि नहीं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा नहीं है कि पुरानी वाली चीजों में कुछ गलत हो, सही वो भी है, बट जब ऐसे सवाल आ जाएंगे तो इनको थोड़ा मुश्किल तरीके से समझ, इसको ये थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इनमें साइन भी होगा ना, इसमें एंगल नहीं पता ना बेटा, ये कहां की तरफ भाग रहा है, समझ रहे हैं ना। हाँ। इसीलिए तो दिक्कत है। तो अब देखो यहां से चलना शुरू करें। सबसे पहले ये बताओ, ये वाली टेंशन ने कितना वर्क किया, 0 किया, 0, ये 1 है। इस वाली टेंशन ने कितना किया वर्क, ये वाले ब्लॉक के साथ ये पुली, ये वाले जो ब्लॉक के साथ ये वाली पुली जुड़ी है, ये वाला इधर की तरफ A1 से जा रहा है, बोलो हाँ या ना। प्लस T/A1 हो गया। यस सर, इस वाले का क्या होगा, ये वाला पॉइंट कहां की तरफ जा रहा है, ये वाला पॉइंट तो इधर की तरफ जा रहा है ना A1 से, और टेंशन कहां की तरफ लग रही, परपेंडिकुलर, बोलो। नहीं समझ आया सर। अबे देखो, ये वाला ब्लॉक कहां की तरफ जा रहा है, ये ब्लॉक नहीं, ये वाला, ये पॉइंट कहां की तरफ जा रहा है, चलो ये देख लो। अच्छा ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, येलो कलर से बना, ये वाला पॉइंट है, बताओ टेंशन इस वाले पॉइंट पे लग रही है, हाँ या ना। यस सर, कहां की तरफ लग रही टेंशन, नीचे करो, और ये वाला पॉइंट कहां की तरफ जा रहा है, आगे करो बोलो। सर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है, यस सर, 0 हो जाएगा। तो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर, चौथा कितना हो रहा है, चौथा बताओ। ये T का ये A1 के साथ कुछ भी होगा, किसके साथ आएगा, सर T माइनस T/A2 हो जाएगा और A1 का 0 हो जाएगा। बस इक्वल्स टू 0 कर दें। तो Yes, यहां sir. से क्या आया, A1 इक्वल्स टू A2। करेक्ट है। नहीं आया सर, एक बार थोड़ी समझा रही है, चलो एक अच्छा, बार फिर से बिल्कुल समझा दे रहे हैं बेटा। इस जगह पे क्या हो रहा है बताओ, इसमें 4 जगह टेंशन लिखनी पड़ेगी। देखो भाई, जहां जहां रस्सी है तो खत्म होती है, किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती है, वहां वहां टेंशन लिखते हैं, हाँ या ना, बोलो। अरे बताओ, यस सर, ठीक है। अब हमें एक बात बताओ, अच्छा इस जगह क्या हो रहा होगा, इस जगह पे इस वाली टेंशन का कितना वर्क होगा, ये तो चल नहीं रहा ना, ये वाला पॉइंट चल रहा है, इस वाले पे दीवार पे लग रही ना ये टेंशन, बताओ। Yes, दीवार चल रही है तो कितना लिखेंगे, T/0। दूसरे वाले पॉइंट का क्या हो रहा है, अबे इस वाले पॉइंट पे टेंशन किधर की तरफ लग रही, बोलो। यहां टेंशन इस तरफ लग रही, और ये खुद क्योंकि A1 से जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी कितने से जाएगा,
बताओ। A1 से A1 से जा रहा है, तो इस वाले के लिए, इस वाली टेंशन के लिए क्या लिखोगे आप? प्लस T इंटू A1 लिखोगे। यस सर। इस वाले के लिए क्या करोगे? इस वाली टेंशन के लिए, ये वाली टेंशन नीचे लग रही है, ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है। अरे भैया इसी वाले ब्लॉक में तो पुली जुड़ी हुई है, ये पुली तो खिसक रही है इधर की तरफ। ये इधर A1 से A1 से जा रही है, T से जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो गया। यस सर। इस वाली टेंशन का क्या होगा? -T into A2। हाँ, T ऊपर की तरफ है, A2 नीचे है, तो T इंटू A2 लिखोगे माइनस के साथ। यस सर। सब में से जो 0 0 वाले कट गए, TT उड़ा देंगे तो A1 इक्वल्स टू A2 आ जाएगा। सर हाँ जी, सर जो सर पुली से बड़े वाले ब्लॉक से जुड़ी, सर वहां पे टेंशन नहीं लगेगा सर? क्या कह रहे हो? सर जहाँ पे सर पुली बड़े वाले ब्लॉक से जुड़ी हुई है, ठीक वहां है, पे टेंशन नहीं लगेगा? जहां पुली बड़े वाले ब्लॉक से जुड़ी हुई है, क्या इस जगह पे? यस सर। ये लगने तो उससे अपन को क्या फर्क पड़ता है? रस्सी में लगता है ना टेंशन, तो ये तो लोहे की बनी हुई है ना किसी तरीके से। अबे अगर ये लोहे की नहीं होती तो ये गिर ना जाती। ये तो हिंज है किसी तरीके से, कोई प्लास्टिक का या कोई सॉलिड कोई चीज लगी होगी ना जो उसको बांधे होगी, नहीं तो गिर नहीं जाता ये नीचे। यस सर। बताओ, तो वहां का की सर टेंशन। सर 4 पॉइंट में हाँ हाँ बताओ बेटा। सर दो एक्सीलरेशन है ना, A1 और A2 दोनों है। हाँ हाँ बिल्कुल है। सर लिखा तो लिखिए। किस पे? अरे हम अभी A1 A2 में रिलेशन निकाले ना, ये फोर्थ वाले में टेंशन में। एक बार बताओ, टेंशन ये वाला केस है कि नहीं है? बताओ, ये वाला केस है या ये नहीं है केस? तो दूसरा केस है, ये हटके है, थोड़ा सा उल्टा है ये इसका। यहां पे एक बार बताओ, टेंशन किस तरफ है और एक्सेलरेशन किस किस तरफ है? एक इधर की तरफ है A1, एक इधर की तरफ है A2। बताओ, यस सर। A1 के साथ क्या हो जाएगा? उसको 0। A2 के साथ कितना आ जाएगा? यस सर ठीक है। ठीक है। आवाज को क्या हो गया बेटा आपकी? सर जुकाम हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक ठीक। ठंडा वंडा तो नहीं पी रहे हो पानी? नो सर। चलो कोई बात नहीं। चलो अब देखो इधर, इधर आगे बढ़ो और एक क्वेश्चन दें हम। यस सर। चलो इसको करना बेटा। अरे बड़ी चीज, मजेदार चीज है यार ये काफी। तुम लोग जब थोड़ा इसको करने लगोगे तो बढ़िया लगेगा, फिर अच्छे अच्छे सवाल हो जाएंगे। बताओ बेटा। ये इधर की तरफ जा रहा था A से। अब हमने बोला ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m। टेंशन लिखो और ये मेथड लगाओ वर्चुअल वर्क वाला, और बताओ बताओ फटाफट। की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई। शुरुआत की हुई है थोड़ी देर की रिकॉर्डिंग, बीच की थोड़ी सी गायब हो गई यार, 10-15 मिनट की। कोई बात नहीं है उसमें, कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा रिकॉर्डिंग गायब हो गई थी, जितना है उतना ही है ना? तो मेरा नेट अनंत अभी तक तो रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं आएगी। परेशानी सर बढ़िया चल रहा है सर, नेट चल रहा है। चल रहा है, हाँ तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं।
चलो भूल गए थे यार, रिकॉर्डिंग ऑन करना, बीच में पॉज करी, फिर उसके बाद पॉज हटा दिया। अब वो शॉर्टकट लगा दिया ना स्क्रीन पे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो उसको रिकॉर्डिंग पॉज करी, पॉज करने के बाद फिर उसको अनपॉज कर ही नहीं पाए। चलो आगे बढ़े। बनाया आप लोगों ने M1 की FBD? बना रहे हैं अभी, बना रहे बनाओ बनाओ बनाओ, इत्मीनान से बनाओ। बन गया बेटा सबका? थर्ड वाला बना रहे हैं। चलो बनाओ Yes, बनाओ sir. बनाओ बनाओ बनाओ, तीनों बनाओ। बनाओ फटाफट। सरप्राइज नहीं मिल गया। नहीं नहीं हो पाएगा बेटा, लैपटॉप में 3 4 पोर्ट लगे होते हैं, पूरे 3 पोर्ट हैं, तीनों बुकड हैं। तो बन गया। चलो बन गया, चलो देखा जाए। चलो गुड। M1 देखें बेटा। यस सर। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, M1 का जो है ब्लॉक, सबसे पहले उस पे क्या लगाना होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बोलो बेटा सबसे पहले क्या लगाओगे, वेट mg। याद आ रही होंगी चीजें सब पुरानी। अब कांटेक्ट कितनी जगह से, 1 2 3, 3 जगह से है कांटेक्ट। यहां से क्या लगेगा बेटा, N1। यहां से क्या लगेगा, N2। अरे कहीं से बना दो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा यहां से क्या लगेगा, N3। अरे N1 N2 N3 हो सकता है चेंज हो गई हो, अदरवाइज ये सबका सही था। यस सर, यस सर, चलो यस सर। गुड। चलो अगला देखते हैं, अब देखते हैं M2 वाला कैसा बनेगा। यह है M2 वाला। अब यहां पे कुछ बात है बेटा, देखो थोड़ा उसको ध्यान से समझना, देख बताना किस किस से गलती हो गई। यहां सबसे पहले क्या लिखोगे आप, mg। M1 था तो M1g यहां पे हो गया था, ये M2 है तो क्या लिखोगे, M2g। करेक्ट। यहां से क्या लिखोगे बेटा, यहां से कितना लिखोगे, नॉर्मल। इस जगह से नॉर्मल कितने लोगों ने वही लिखी है जो ये थी, N3। N3 ही लिखोगे। Yes, sir, N3। सबने लिखा है N3, यस सर। Yes, वेरी sir। गुड। चलो ठीक, इस जगह पे क्या लिखोगे, N4। N4। करेक्ट है, सही थी ये सबकी। यस सर। चलो यस सर। अब देखते हैं कंबाइंड FBD Yes. में क्या करोगे, ये कंबाइंड FBD, ठीक है। कंबाइंड FBD में दोनों हैं, ठीक है। कंबाइंड FBD में दोनों हैं, कैसे, एक है ये, एक है ये, ऐसे ही है ना। इसको कैसे लिखोगे बेटा, इसकी FBD जब भी कभी बनानी होगी तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, इधर से करेक्ट है, वेट लिख दिया दोनों का एक साथ। यस सर। अगर किसी ने इधर M1g इधर M2g लिखा तो वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, ठीक। अब एक इसका सपोर्ट यहां है, अब ये देखो दोनों मिला के कितनी जगह कांटेक्ट है, 1 2 यहां से 3, तो कितनी नॉर्मल लगेंगी, एक तो यहां से लगेगी कौन सी, N1, एक यहां से लगेगी कितनी, N2, और यहां से कितनी लगेगी, N3 के N4, N4, N3 इंटरनल हो गई। अब इसमें कंबाइंड में N3 नहीं लिखी जाती, समझ गए। यस सर। चलो वेरी गुड बेटा। तो बस अब आप बहुत कुछ सीख गए हो बेटा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सवालों को लगाना स्टार्ट करते हैं, जो कि अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, ठीक है। हमने जो हम समझाना चाह रहे थे वो हमने समझा दिया है। हालांकि एक हमारा मन और है
एक की एफबीडी आप और बना दो तो बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और है एफबीडी का, फिर अपन डायरेक्ट सवालों पे उतर जाएंगे। हमने इंडिविजुअली सारी चीजें आपको बता दी हैं एक एक करके। देखते हैं आप लोग कैसे बनाते हो इसको। बेटा ये ऐसी चीज है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बन जाते हैं, बस हम थोड़ा सा डर रहे थे। हमने कभी नहीं पढ़ाई बेटा आज तक, कभी ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाने की हिम्मत कर पाए, लेकिन तुम लोगों ने बेटा जो है पढ़ लिया। अगर तुम लोग सामने होते बेटा तो हम सबको एक एक चॉकलेट खिलाते बेटा, कसम से, ये बात सच है। कोचिंग बोलेंगे सर तब खिलाइएगा। हाँ खिलाएंगे बेटा, पक्का खिलाएंगे। ये चीजें सच बता रहे हैं बेटा, हमने आज तक कभी ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाई है। 11th क्लास वाले बच्चों को कभी नहीं पढ़ाई हमने ये चीजें ऑफलाइन में। ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन में तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो। और ये मतलब ऐसे हैं कि जल्दी हमें भी डर लगता है पढ़ाने में, ठीक है, लेकिन तुम लोग मेहनत कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। हिस्ट्री बन गई सर। नहीं ना, सच सच कह रहा है बेटा, ये झूठ नहीं है। देखो हम इन बातों में झूठ नहीं बोलते बेटा। एससी वर्मा में सर नहीं है सर। एचसी वर्मा में ऐसे सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल आपको एरडोब में मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। और जो ठीक ठाक, जो तुम कोई भी बुक उठाओगे उसके 3rd लेवल के क्वेश्चंस देखोगे तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस में है। ठीक है, हाँ चलो देखें अब इसको। देखो ये है एम, सर एक सेकंड बना लें। हाँ उसमें होंगे, गैलेक्सी में होंगे, फिजिक्स गैलेक्सी में होंगे। ये एम है, ये 2m है। ठीक, ये है, इतने पार्ट की एफबीडी बनानी है आपको। इसमें बताना है ड्रॉ एफबीडी ऑफ सिस्टम। यार हमने इसको फिर चालू किया था कि नहीं? चालू है, चालू है, रिकॉर्डिंग अब चालू है। ड्रॉ एफबीडी ऑफ सिस्टम। हाँ बेटा, सर एम चिपका हुआ है 2m से। M2M से चिपकाना है भाई, यहाँ खिसक खिसक सकता है वो, यहाँ स्लाइड कर सकता है। चिपका तो मतलब, अबे ये नीचे गिर घिसक सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, चलो। अरे अपना माइक बंद करो, कोई खिरखिराहट आ रही थी। चलो बनाओ बनाओ बेटा। प्रभात बेटा, साउंड में खरखराहट आती है तुम्हारे। सर ऑफ था भाई। क्या? माइक ऑफ था सर। हाँ माइक ऑफ कर दो बेटा, खरखराहट आ रही। चलो बता रहे हैं बेटा क्या क्या है। ठीक है, भी आएगी सर। क्या कह रहे हो? भी आएगी। हाँ टेंशन लगेंगी, रुक जाओ, बता रहे हैं बेटा। देखो सर एक पुली भी आएगी। हाँ पुली भी इंक्लूडेड है। देखो अब आपका सिस्टम जो है, हम यहाँ अलग अलग उठा के बना दें इधर पे। इतना है आपका सिस्टम। देखो बेटा, माइक बंद करो। देखो यहां तक का है सिस्टम, यहां 2 रस्सियां जा रही हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है, इतना सिस्टम है कि नहीं है बताओ? यहां पे रस्सी भी है, तो रस्सी क्या करेगी? रुको 1 मिनट जरा, इसको दूसरे ढंग से बनाए। ये इधर की तरफ टी से जाएगी, बोलो। एक टेंशन यहां पे है, बोलो इस सिस्टम का कितनी जगह से संपर्क है बेटा? एक तो वेट, और एक जगह से कांटेक्ट, दूसरी जगह से कांटेक्ट, तीसरी जगह से कांटेक्ट, बाकी सब कुछ इसके अंदर है। बोलो। हाँ, तो पहले क्या करोगे? यहाँ टी लिखोगे, यहाँ टी लिखोगे। वैसे टेंशन तुम हर जगह लिखी, पहले ही लिखना ही चाहिए था तुम्हें। इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर 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 और इधर, इन सारी जगहों पे टेंशन लिखनी थी। इधर टी लिखा, इधर टी लिखा। बोलो इधर क्या लिखोगे? यस सर। इधर 3mg, और यहां से एक नॉर्मल। बस हो गया, बन गई एफबीडी। सर छोटे वाले बॉक्स में ऊपर की तरफ टी नहीं लगेगी? हाँ बेटा, अरे नहीं नहीं, वो सब अंदर है, इंटरनल है ना, वो तो अंदर के फोर्सेज हैं। अंदर जो कुछ भी होता है वो नहीं लिखा जाता कभी भी। ठीक है सर। आ गया समझ में? यस सर। एक और दे क्वेश्चन।
यस सर। चलो करो एक क्वेश्चन और। हम्म रुको, अभी नहीं लिखना बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा बदलाव के साथ दे रहे हैं क्वेश्चन। चलो ऐसा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था, ये दिया था। इस पूरे सिस्टम की बनाओ एफबीडी, इस सिस्टम की एक साथ एफबीडी बनाओ, मास M2M 4M बनाओ एक साथ एफबीडी, क्या बनेगी? अखिल टेंशन में नहीं आओ, बिल्कुल भी, सब एकदम सही है। अरे वेटिंग रूम में 2 लोग हैं, ऐसा कैसे? नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है, हमने हटा ही दिया वेटिंग रूम। ठीक ठीक बन गया सर। बन गया बेटा। चलो यस सर, बन गया। देखो कुछ नहीं लगेगा इसमें, 2 ही फोर्स लगेंगे, कौन सा? यस mg और नॉर्मल। यस सर। यस सर। बताओ कोई और फोर्स है क्या? mg में मतलब कौन सा? mg में भी, mg में भी बाकी सब अंदर है। बस, बाकी सब कैसे हैं? इंटरनल हैं। इधर क्या लगेगा? 4m प्लस m प्लस 2m जी, और यहां से लगेगा एक नॉर्मल। बस हो गया आपका काम, करेक्ट है। चलो वेरी गुड बेटा। अब एक सवाल पे आते हैं, चलो अब एक क्वेश्चन दें आपको। यस सर। अब देखना क्वेश्चन थोड़ा सही सही कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट। अब हमने एक आपको ये दिया हुआ है, ये दिया था एक क्वेश्चन, पहले दिया था। अब इसी क्वेश्चन में हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक, इसका मास है 2m, इसका मास है m। हमारा सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2m। अब ये सवाल कंप्लीट है, हमने इसके टुकड़े कई बार करवा दिए। तो ऐसे सवालों को आप कैसे करते थे? पुराना आपका तरीका क्या है? आप क्या लिखते थे? टेक फी लिखते थे, हाँ या ना? बोलो बेटा। अब बारी बारी से चलना शुरू करते हैं, चलो देखें अब इस सवाल को हम। पहला सवाल हमारा, दूसरा सवाल फिर आपको करना है, ठीक है। यस सर, यस सर। चलो देखो, सबसे पहला काम टेंशन दें। हो गई? एक्सेलरेशन असाइन करें। एक्सेलरेशन दिया, इसको दे दें ए, इसका क्या हो जाएगा? इधर की तरफ ए, इधर की तरफ क्या हो जाएगा? A1, करेक्ट है। अब बोलो। अब देखो बेटा सुनो, आप लोगों को ये अलग अलग जो आप लिखते थे ना, ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो आप देख लो इस 2m को किधर की तरफ खींचा जा रहा है? इधर की तरफ। कितने से? t से। अरे 2m को इधर की तरफ क्या t लग रहा है? t इंटू a कर दो, इसको t ऊपर A1 नीचे, ये किसी काम का नहीं है। ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, या आप बारी बारी से चलना स्टार्ट करो। t इंटू इधर की तरफ कितना हो गया? 0। इधर के लिए क्या हो जाएगा? t इंटू a। आपका काम है, चलो करो सब लोग। प्लस t इंटू 0, इसके लिए क्या हो जाएगा? माइनस t इंटू A1। A1 इक्वल्स टू क्या आ गया? a। वेरी गुड यार, और अच्छी बात है। तो हमारा 1 2 3 काम हो गए पूरे। अब क्या बनाना है? एफवीडी। बेटा सुनो,
बोलो यहां तक पहुंच गए सब लोग? यस सर। पक्का? यस सर। चलो यहां तक पहुंचने के बाद अब देखते हैं, चलो हम दूसरी बात कि एफबीडी किसकी बनाए। पहले एक देखो, एक चीज समझना बेटा, एफबीडी अभी तक हम आपसे कहते थे कि आप एक अलग अलग एफबीडी बनाओ, 2m की अलग और m की अलग। अभी तक यही तो बोलते थे कि पहले आप टेंशन लिखो, एक्सेलरेशन लिखो, कंस्ट्रेंट लिखो और एफबीडी में अलग अलग बना लो, ऐसा बोलते थे, हाँ या ना? यस सर। अब हम आपसे कहेंगे कि एक एफबीडी कंबाइंड जब बड़ा हो सिस्टम, जब इस तरीके के तामझाम हो, तो एक एफबीडी बनाओ कंबाइंड जिसमें एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो एक कंबाइंड एफबीडी बनाओ और दूसरी जो छोटा वाला ब्लॉक हो उसकी बनाओ, काम चल जाएगा। बात समझ रहे हो? तो पहली एफबीडी हम किसकी बना लें? ये कंबाइंड बना लें, ठीक है? सफेद से लिखें बेटा, ये काला तो लाल थोड़ा चमकेगा। देखो अब पहली एफबीडी क्या बनाए? कंबाइंड, इसकी एफबीडी। देखो बड़े बड़े सवालों को 2-2, 3-3 लाइन में, 4-4 लाइन में खत्म करना है, सबका अपना यही मकसद है, ठीक है? तो एफबीडी बनाए। अभी आप लोगों से पूछेंगे, आप कहोगे अरे सर इतना, ये तो बहुत आसान काम हो गया, ये था सब कुछ, इतने हिस्से की बनानी है एफबीडी? बोलो बनाए एफबीडी? यस सर। चलो देखो एफबीडी में लेकिन एक्सेलरेशन भी लिखते हो बेटा, लिखते हो एक्सेलरेशन के नहीं? तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? इधर की तरफ ए, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? इधर की तरफ भी ए और इधर की तरफ भी ए, हाँ या ना? चलो अब फोर्स लिखे, फोर्स लिखे जाए। फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं इस पे? इसकी एफबीडी बनाओ जरा। सर 2mg टेंशन। एक मिनट, येलो रंग से 3mg सर, नीचे ऊपर इधर कितना लिखेंगे हम? 3mg। वेरी 3mg है ऊपर की तरफ नॉर्मल नॉर्मल लगेगा, और क्या होगा? इधर से टेंशन नहीं जाएगी, बस। टेंशन लगी। देखो ये वेट, यहां से टेंशन और यहां से नॉर्मल, ये लग गए कि नहीं? अब देखो बेटा सुनो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वेशन कैसे लिखोगे? इसमें आपको कंबाइंड मोशन की इक्वेशन लिखवाई थी हमने? नो सर। अरे बेटा एफ नेट इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 वो नहीं लिखवाया था बेटा? हाँ तो इस डायरेक्शन में देखो, टेंशन की डायरेक्शन में कितना है, बोलो क्या लिखोगे? T इक्वल्स टू m इंटू ए प्लस 2m इंटू ए। करेक्ट? ये करेक्ट है? यस सर। यानी कि T इक्वल्स टू कितना आ गया? 3ma। इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। ये तो अपन ने इस्तेमाल कर लिया ना। अब अपने पास अननोन कितने हैं? A और T। दो इक्वेशन की आवश्यकता है, एक बन गई, एक और चाहिए। अब किसकी बना लें? इस नन्हे मुन्ने ब्लॉक की बना लें? यस सर। चलो बना लिया। क्या बनेगा इधर की तरफ? ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल। इधर से क्या लगेगा? एक नॉर्मल। नॉर्मल। इधर से क्या लगेगा? एक नॉर्मल। करेक्ट है? यस सर। फिर मिट जाएगा ये। ओहो। चलो अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन भी लिखना आवश्यक, एक्सेलरेशन भी लिखना जरूरी है बेटा। ये ए और नीचे की तरफ ए। अब हमें देखो, हमें तो नॉर्मल तो चाहिए ही नहीं ना, हमारा ब्लॉक किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जाने वाला है। तो नीचे की तरफ जब इक्वेशन लिखोगे तो क्या बनेगी बताओ? क्या लिखोगे एक्सप्रेशन इसके लिए? mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। ये सेकंड हो गई, जोड़ दे दोनों को, 1 + 2 करें। यस सर। t से t कट जाएगा, mg इक्वल्स टू 4ma आ जाएगा। a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? g/4। देखो कितना आसानी से हो गया सवाल, हाँ या ना? अरे Yes, बोलो sir. बोलो बेटा, यस सर। करेक्ट है? यस सर। यस सर। इसको आप खुद से करना चाहोगे? यस सर। सर एक तो बढ़ जाए। क्या चीज बेटा? एक और करवाएं? यस सर। नहीं पहले इसको एक बार और करो, इक्वेशन एक बार और बता दें बेटा। बंसत बोल रहा है, देखो इक्वेशन कैसे लिखते हैं। देखो कंबाइंड मोशन में बेटा आप सब लोग जानते हो
एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। नेट फोर्स इधर की तरफ कितना है बेटा? टी, हाँ या ना? नेट फोर्स कितना है एक्सेलरेशन की तरफ? टी है कि नहीं है? यस सर। टी इक्वल्स टू, ये एम का क्या होगा? पहले एम का लिखोगे, एम का इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? अरे एफ नेट इक्वल्स टू इधर की तरफ कितना है? टी, एम इंटू ए प्लस 2m इंटू ए। ऐसे ही तो लिखते आए पहले, बताओ यार। यस सर यस। तो वही तो लिखी हुई है। बंसज, बंसज बोलो बेटा। बोलो। अगला क्वेश्चन दीजिए सर। अगला क्वेश्चन दें इस, चलो ठीक, इसी से मिलता जुलता देते हैं हम तुम्हें क्वेश्चन एक, ठीक है? यस चलो चलो बनाओ, ये m, ये 2m, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2m। चलो करो। बताओ बेटा। हाँ बेटा, कर पाए तो कर पाए बेटा तो शाबाश है, बड़ी शाबाश। बीडी बना। अंशुल का G/5 आया। अंशुल एक बार, हो सकता है सही हो, अंशुल का आंसर आया है। वंशज का अलग आया है। अच्छा एक्सेलरेशन निकाला था, a1 इक्वल्स टू 2a2 आया था ना? यस सर यस सर। है ना? यस सर। चलो ठीक ठीक ठीक, हाँ अब आगे बढ़ो बढ़ो, सही है। चलो बेटा, काफी लोगों ने देखे, अब हम स्टार्ट करें। अच्छा 2 मिनट। हाँ रुके 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 बेटा, इत्मीनान से करो, कोई हड़बड़ी नहीं। सर 2G/7 आ रहा। चलो देख रहे हैं बेटा। यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। चलो सॉल्व करें अब एक बार। यस सर। चलो देखो बेटा, सबसे पहला काम तो टेंशन। आयुष का भी 2G/7, बहुत सारे आंसर आ गए। अब देखो क्या क्या आता है, देखते हैं बेटा।
ये टीटी आ गया, टेंशन लगा दी हमने, सब जगह नहीं भी लिखते तो काम चलता, तीर से भी काम चल जाता, टेंशन हो गई। अब एक्सेलरेशन लिखना है, एक्सेलरेशन कैसे लिखें, चलो देखते हैं। एक्सेलरेशन बेटा इसका किधर की तरफ होगा, ए, तो इसका क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा A1 और इधर की तरफ हो जाएगा A। ठीक लिखा ये। यस सर। अब कंस्ट्रेंट लिखना शुरू करें। देखो इस वाली टेंशन के लिए क्या लिखोगे आप, बताओ। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, एक छोटी सी, सुनो सुनो बेटा, बच्चा एक मिनट सुनो। तो पहले पुराने वाले में कंस्ट्रेंट कैसे लगाते थे, इसमें कितने ब्लॉक हैं, 2 हैं, एक 2m का और एक m का। 2m वाले को किधर की तरफ खींचा जा रहा है, इधर की तरफ 2t से खींचा जा रहा है, अरे बोलो यार। यस सर। और इस पे एक्सेलरेशन कितना है, ए का तो कितना हो जाएगा, 2TA। और इस पे क्या हो रहा है, m वाले पे क्या हो रहा है, ऊपर टी है, नीचे है। तो इसके लिए क्या लिखोगे, करेक्ट है। यस सर। बताओ, ऐसे भी कर सकते हो, जो पुराना तरीका था वो भी जिंदाबाद है, लेकिन स्पेस इतना खा गया ये बाकी कैसे करेंगे सवाल को, छोटा छोटा कर दें इसको बेटा, छोटा छोटा, फिर से दोबारा लिख के थोड़ा छोटा छोटा कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर बाकी प्रॉब्लम फिर की जगह ही खत्म हो जाएगी। कर दें अलग से, ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा। यस सर। स्पेस का क्या यूनिवर्स, अच्छा अच्छा, हाँ चलो देखो इधर फिर से कर दे रहे छोटे छोटे में, ठीक है, अलग से समझाते हुए। देखो बेटा इस 2m वाले का क्या हो रहा है, 2m वाले पे इधर की तरफ कितना लग रहा है, 2t, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, a। इसका क्या हो रहा है m वाले का, ऊपर की तरफ कितना है t, और एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, बोलो, 2 हैं एक्सेलरेशन, एक नीचे की तरफ और एक ए नहीं, इधर कितना आया था बेटा, अरे ए नहीं पता, इधर A1 है और इधर पे A है। कितना लिखोगे बेटा, इसके लिए क्या लिखोगे, 2t इंटू ए, और इसके लिए क्या लिखोगे, माइनस TA1। तो A1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2A। अब एक काम करो, इसको इक्वेशन ना बना के यहीं पे 2a चिपका दो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब अननोन कितने हैं, a और t। अब आपको एफबीडी की बारी आएगी, ठीक है। हमारे स्टेप्स क्या होते थे, टेक्फी वाले, टेंशन लिख चुके हैं, एक्सेलरेशन लिख चुके हैं, कंस्ट्रेंट तक पहुंच चुके हैं, अब एफबीडी की बारी है। तो होशियारी किसमें है, एफबीडी क्या बनाओगे, एक एफबीडी को कंबाइन बनाओगे कि नहीं, बोलो क्या यस करो, सर। एक एफबीडी को क्या बनाना चाहिए, हमें कंबाइन बनाना चाहिए, तो इसको कंबाइन बना दें, बोलो। यस सर। और फिर उसके बाद एक नन्ही मुन्नी सी, यही किया है। यस सर। चलो तो देखो बेटा, पहले इसकी एफबीडी बनाते हैं, 2m इस कंबाइंड वाले की। बिल्कुल आयुष अलग अलग बनाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तुम करके देखना करके देखना, हम तो हमारे मतलब हमें तो टेंशन होने लगती है, ठीक है, दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए हम उसको, ये है, क्या कह रहा है बेटा, 2a है, a है, एक मिनट रुको बेटा, चलो देखो बैटरी खत्म हो गई, हाँ अब चल रहा है ना सब, ये उल्टा पेन, हाँ चलो देखो, ये हो गया A2A, और ये कितने से चल रहा था बेटा, ये भी कितने से चल रहा है, ये चल रहा है हमारा A से, और फोर्स कितने कितने लग रहे हैं, इसकी जब एफबीडी बनाओगे तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इधर T लगेगा, इधर T लगेगा, और नीचे कितना लगेगा 3mg, और यहां से क्या जाएगा N। बोलो बन गई एफबीडी, अरे बोलो बेटा। यस सर।
हाँ बिल्कुल बेटा, कंबाइंड और 2m ले लोगे, लेकिन अनावश्यक देखो, हमें स्टेप्स को थोड़ा इजीली करना है। 2m की एफबीडी में बनाओगे तो कितने दिखेंगे, 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, ये 4 फोर्स, और चौथा mg 5 फोर्स, तो 5 फोर्स डील करने पड़ेंगे कि नहीं। और इसमें क्या दिखेगा, ऊपर टेंशन, नीचे mg, यहां से एक नॉर्मल, खत्म कहानी। और उस नॉर्मल को लिखना भी नहीं है, ठीक है। तो हमें थोड़ा इजीली करना होता है, इसीलिए हम बुद्धिमत्ता लेते हैं कि एक जो ब्लॉक ज्यादा घिरा हुआ हो उसकी एफबीडी को कंबाइंड बना लेते हैं। ये स्टेप्स को थोड़ा सा आसान कर देता है। अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखोगे, बताओ कितना फोर्स लग रहा है। 2t इक्वल्स टू m इंटू ए प्लस 2m इंटू ए। इस नॉर्मल से मतलब है नहीं, मतलब है हमें, हम तो जिधर की तरफ मोशन होता है उधर की तरफ बनाते हो ना, जहां की तरफ बॉडी मूव कर रही होती है उधर की तरफ लिखते हो ना। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। टी इक्वल्स टू यहां से कितना आ गया बेटा, 2 और 1 3, 3ma/2। अब दूसरी एफबीडी किसकी बनाए, इस स्मॉल m की बना लें। ऊपर की तरफ t, नीचे की तरफ mg, यहां से n1, ठीक है। और यहां क्या लगेगा, सर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 2a, इधर भी a। हमें इस n1 से मतलब नहीं है, हमें तो इस डायरेक्शन से मतलब है। यस सर। क्या लिखेंगे हम, mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू 2a। चलो रंग चेंज कर ले रहे बेटा, 1 मिनट, याद है ना। ये हो गई। अब 1 + 2 कर दें, ये t से t कट जाएगा, यहाँ mg आ जाएगा, 1.5 और 2 कितना होता है, 1.5 और 2 3.5, 3.5 मतलब 7/2, 2g/7। सर सही था सर। अरे वाह बेटा, वेरी गुड, शाबाश, कईयों के सही थे यार। अरे वाह, मस्त बेटा, मजा आ गया, थैंक यू, गुड गुड गुड। अब एक और क्वेश्चन बस कर दो। कैडबरी डेयरी मिल्क बनती है सर। 100% बनती है बेटा, 200% बनती है, झूठ नहीं बोलेंगे बेटा, बनती है, बिल्कुल बनती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बस, चलो इंक्लाइन प्लेन पे देख लें इसी सेम सवाल को। यस सर। चलो टेंशन में नहीं आना, बस आसान ही है। तो ये है 2m, ये है m। अगेन क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2m। हाँ रुके 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 बेटा, रुके रुके। अंशुल देखो बेटा, एक बार कोशिश करो, बहुत इजी है, हो जाएगा। नहीं 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 प्रभात, ऐसा नहीं है, तुम रुकना अभी, ठीक है। अभी जब मीटिंग खत्म होने वाली उसके बाद रुकना, ठीक है, जाना नहीं है अभी, ठीक। वंशज का आया है, अभय बोल रहा है सर इस वाले में प्रॉब्लम हो रही। अरे रुको, पिछला वाला आया था भाई, जी sin θ/2। चलो देखो सब, हाँ चलो देखते हैं अभी। देखो देखो इधर देखो बेटा, सर 1 मिनट। हाँ रुके रुके बेटा, रुके, बिल्कुल रुके। सर जी sin θ/2 है। देखते हैं बेटा, टेंशन बना दी।
देखो तरीका क्या रखना है Yes, बेटा, sir. तरीका रखना है टेक फी वाला। टेंशन बना दी। एक्सेलरेशन किधर किधर होंगे बेटा? सर छोटा वाला है ऊपर तो तरफ जैसे और मिरर बनाया जाता, तो 2m नीचे की तरफ। देखो ये 2m वाला जो है ये इधर की तरफ जाएगा ए से, ये वाला कहाँ की तरफ जाएगा बेटा? सर ऊपर ऊपर भी जाएगा और 2m के साथ। और इधर भी जाएगा, इधर लेकिन ए से ही जाएगा। बोलो अब सही है? यस सर। ठीक, Yes, sir. तो दो काम हो गए। अब कंस्ट्रेंट की बारी है। 2m वाला कहाँ की तरफ जा रहा है बेटा? इधर t लग रहा है और इधर एक्सेलरेशन है a का, और ये m वाला सर टी के डायरेक्शन जा रहा हूँ t की डायरेक्शन में जा रहा है, और 2m के Sir, साथ है। 2m की तरफ। और इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है बेटा? दो डायरेक्शन। इधर a1 इधर पे a। Yes, क्या sir. लिखोगे एक्सप्रेशन बेटा? Sir. माइनस टी इंटू ए Yes, sir. प्लस TA1। प्लस टी इंटू a1। a1 इक्वल्स टू क्या? a। वेरी गुड, बहुत काम आसान कर दिया। रुको दूसरे ढंग से लिखते हैं। a1 इक्वल्स टू a आ गया। यस सर। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो एक बात समझो, अब एक एफबीडी क्या बनानी है? कंबाइंड। कंस्ट्रेंट तक पहुंच चुके, अब एक एफबीडी कंबाइंड और उसके बाद फिर इक्वेशन। तो एफबीडी बनाए एक की, एक कंबाइंड एफबीडी बनाए। यस सर। इधर टी लिख दे। यस सर। इधर m इधर 2m। यस सर। करेक्ट। अब इसकी एफबीडी में देखो, इसकी एफबीडी में यहां की तरफ क्या बनेगा? सर mg। Sir, mg बनेगा। 3mg। 3mg, yes, sir. यहां से क्या लगेगा? एक नॉर्मल। Sir, normal लगेगा। यहां से क्या लग रहा है? एक Sir, tension। एक्सेलरेशन कैसे कैसे हैं इसके? सर डाउनवर्ड है। इसका a इधर, इसका भी a इधर और a ऊपर की तरफ। करेक्ट है। यस सर। अब देखो किधर की तरफ चल रहा है? इधर की तरफ चल रहा है। आप जानते हो ये वाला एंगल थीटा होता है कि नहीं होता है? तो एक्सेलरेशन के अलोंग नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? अरे यार 3m है, ये गलत लिख गया। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन की तरफ? 3mg sin थीटा। 3mg sin theta। 3mg sin थीटा माइनस t इक्वल्स टू 2ma प्लस ma। यस सर। ठीक है, थोड़ा कायदे से लिख दे तो 3mg sin थीटा माइनस t इक्वल्स टू 3ma। यस सर। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। यस सर। अब सेकंड, छोटे वाले m का बना। छोटे वाले m का बना है ना? यस सर। इसमें क्या क्या है बेटा? सर mg डाउनवर्ड है। देखो इसमें सबसे पहले तो टेंशन लिखें और mg लिखे हैं ना, दो ही तीन फोर्स है, सॉरी एक मिनट Yes. ये सिलेक्टिंग और हाँ mg इधर से, टेंशन टेंशन यहां से नॉर्मल। नॉर्मल, और एक्सेलरेशन a अपवर्ड। ए अपवर्ड भी, ये दो है ना एक्सेलरेशन। एक इधर की Yes, तरफ sir, कितना दो। है? ए, और इधर की तरफ भी ये कितना? ए। ये आपको पता है ये वाला एंगल कितना है बेटा? सर थीटा। थीटा होगा। थीटा है या नहीं है? हमें नहीं पता। सर थीटा है। अबे कैसे थीटा है? सर नॉर्मल। नहीं, नॉर्मल सर mg। नॉर्मल और एमजी के बीच नॉर्मल का और थीटा थीटा होता है। एंगल थीटा होगा ना। रुको 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 बेटा, इसका थीटा ये है कौन सा? ये थीटा है, तो ये थीटा है कि नहीं है? ये नॉर्मल किसकी है? ये इंक्लाइंड प्लेन अगर ये होता तो ये एंगल कितना है बेटा? ये अल्टरनेट एंगल हो गया ना, थीटा ये थीटा, ये कितना हो गया बेटा?
थीटा 90 माइनस थीटा पे। 90 माइनस थीटा। हाँ, तो ये एंगल कितना हो गया? बोलो। 90 माइनस थीटा। ये इस वाले के लिए इंक्लाइन प्लेन हुआ, और इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो इसके भी एन और एम जी के बीच का एंगल कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। थीटा। मेरा आंसर चेंज हो गया। कोई बात नहीं है, ठीक है, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सवाल सीखना है बस। इधर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा, बताओ। एक्सेलरेशन की तरफ, इधर की तरफ सर क्या T लिखोगे minus इसके लिए? T cos थीटा। T माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। हमें ये सेकंड हो गया। yes, बस 1 प्लस 2 कर दो, 3 और 1 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3g साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा बाई 4। yes, बताओ, yes सर यस ये आ रहा है आंसर? नहीं से गलत हो गया। चलो। आंसर नहीं आ रहा उसको और बता कोई दो। दिक्कत नहीं, आंसर नहीं आना उतना बड़ा प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? yes सर यस सर आ गया। सर अगर cos थीटा की वजह sin थीटा होता तो आंसर आ जाता। हाँ, अब बेटा वो है नहीं ना, 3g माइनस जी कॉस थीटा हो जाता था, तो g बाई 2 कॉस थीटा, यही लिखे थे क्या? हाँ, जी साइन थीटा बाई 2। हाँ 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 सही कह रहा है। वो cos और- थीटा के लिए sin थीटा। चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एक सबक भी मिला कि भैया ये इसका नॉर्मल तो ठीक है, ये इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा था, इसका थीटा ठीक है, लेकिन ये इसका इंक्लाइन 90 माइनस थीटा पे है, ठीक है, yes सर समझ गए? yes सर चलो, हम और एक आध क्वेश्चन लिखें एचडब्ल्यू के लिए। yes सर यस सर। चलो देते हैं एक क्वेश्चन। चलो करना है इस सवाल को, है ना। दो सवालों वाले ही लेना है ना। चलो एक एग्जांपल, एचडब्ल्यू, ठीक है। एचडब्ल्यू में देखो बेटा, एक इस सवाल को भी कर सकते हो आप। देखो सवाल बहुत ज्यादा लंबे नहीं खिंच रहे हैं, देख रहे हो एक बात कि नहीं, सवाल लेंदी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? लेंदी नहीं हो रहे हैं ना, फटफट सॉल्व हो जा रहे हैं ना। यस सर। हाँ, चलो इसी से मिलता जुलता सवाल एक दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा करवा दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? हम हिम्मत करके, तुम लोगों की हिम्मत की वजह से हमने जो है आज, यकीन मानो बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, शाबाश, गुड। 2m है, m है। चलो बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ 2m, ठीक, ये एचडब्ल्यू हो गया। हाँ बेटा बंसज, 100%, ठीक है, बिल्कुल श्योर। ठीक, तो आज इतना ही रखें बेटा हम लोग फिर, ठीक है, yes सर चलो ठीक ठीक बेटा। सर सर हाँ बेटा, सर आपने हाँ हाँ रुके रहना, प्रभात बेटा तुम अभी रुके रहना।